शासन श्रृंगार गुरुदेव श्री को 49वां वर्ष चल रहा है। अंतरंग साधना के साथ साथ बाह्य में प्रवचन, तत्व चर्चा इत्यादि कार्यक्रम नियमित होते हैं और शासन प्रभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्टार ऑफ इंडिया के निवास स्थान में सवेरे और दोपहर हो रहे शांत रस झरते अध्यात्म प्रवचन चैत्र वैशाख मास के घोरतम ताप में भी शीतलता प्रदान करते हैं। चातक समान तत्व पिपासु भव्य भक्तों के झुंड इस शांत रस का अमृत पान करने के लिए प्रतिदिन उमड़ते हैं। इस कारण वह जगह छोटी पड़ने से मुमुक्षुओं की भावनानुसार सोनगढ़ के एक एकांत निर्जन स्थान में जगह खरीदी जाती है। अब वहां मुमुक्षुओं के जीवन आधार कहान गुरुदेव के स्थायी निवास स्थान और प्रवचन स्वाध्याय धाम के लिए 13,000 रुपए के खर्च से 50 फीट बाय 25 फीट का हॉल तथा उसके चारों कोनों में एक एक कमरा बनाया जाता है। निस्पृह और निकांक्ष ऐसे कहान गुरुराज ने किसी को कहीं कभी कुछ नहीं कहा कि हमारे लिए मकान बनाओ। प्रत्युत आप श्री इस नए निवास स्थान के निर्माण समय में ऐसा कहते हैं, तुम यह मकान बनाते हो इसलिए मुझ पर प्रतिबंध नहीं कि इसमें ही रहना। मेरी वीतरागता बढ़ जाए तो यह मकान छोड़कर चला भी जाऊं। वाह, धन्य हो निस्पृहता को, अलिप्तता को, निरपेक्षपने को, अप्रतिबंध भावना को। तथापि भक्त भक्ति भावना से, उपकृत भावना से हॉल और 4 कमरे बनवाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री को विक्रम संवत 1978 में विंछिया गांव में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन ओम ध्वनि आई थी। इस कारण नूतन प्रवचन धाम के उद्घाटन का दिन भी ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी रविवार निश्चित किया जाता है। की आप श्री की भवांतकारी मंगलमय वाणी की तथा सोनगढ़ की ख्याति चारों ओर फैलने लगती है। वैसे वैसे भक्तों का समुदाय सोनगढ़ में आने लगता है, जिसके कारण स्वाध्याय मंदिर बनाया जाता है। स्वाध्याय मंदिर के उद्घाटन के तथा जिसमें सर्वज्ञ के हृदय का मर्म अंतिम सार बताया है, जिसका रहस्य पात्र जीव हो वही समझ सकता है और जो भव समुद्र में डूबते जीवों को नौका समान है, ऐसे समय सार जी की प्रतिष्ठा के इस मंगल प्रसंग में ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी सहित बाहर गांव से 700 मुमुक्षुओं का समुदाय उल्लास पूर्वक आता है, क्योंकि यह तो पहला पहला मंगल उत्सव है ना। अज्ञान भाव में सोते होने पर भी धर्म करने का अभिमान सेवन करने वाले जीवों को सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए भरत क्षेत्र में पधारे हुए पूज्य गुरुदेव श्री को लाने के लिए मुमुक्ष वृंद प्रातः काल गाजते बाजते स्टार ऑफ इंडिया आते हैं। स्टार ऑफ इंडिया में ठीक 3 वर्ष 3 माह और 3 दिन निवास करके अब ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन स्वाध्याय मंदिर के दक्षिण पश्चिम दिशा के नैऋत्य कोने में आए हुए कमरे में स्थायी निवास करने के लिए गुरुवर कहान विहार करते हैं। धीर गंभीर चाल से पावन कदमों से चलते चलते स्वाध्याय मंदिर की ओर पधारते हैं। साथ साथ मुमुक्षु भक्त भी आनंद उमंग पूर्वक स्तवन गीत गाते गाते चलते हैं। दूसरी ओर पूज्य बहिन श्री बेन तथा भक्त बहिनें लाठी नो उतारो से कि जहां वे रहती हैं वहां से, जिनका कहान गुरु पर परम उपकार है, ऐसे भरत क्षेत्र के सर्वोत्कृष्ट परमागम श्री समय सार जी को चांदी की थाली में विराजमान करके बहुमान पूर्वक साथ लेकर मंगल भक्ति करते करते इस स्वागत यात्रा में जुड़ती हैं। एक अद्भुत उल्लास, उमंग, उत्साह और आनंद का वातावरण सृजित होता है। क्यों ना सृजित हो, क्योंकि परिवर्तन स्थल स्टार ऑफ इंडिया तो निर्मित था, जबकि भक्तों के हृदय सिंहासन पर विराजमान उपकारी गुरु के स्थायी स्थान का निर्माण तो भक्तों ने भावना से किया है और वहां आज गुरुराज विराजमान होने वाले हैं। दूर से स्वाध्याय मंदिर तैरते हुए जहाज जैसा लगता है, लगेगा ही ना। भवजल तरण तारण जहाज समान गुरुदेव श्री वहां विराजमान होने वाले हैं। स्वयं गुरुराज तैरते पुरुष हैं, महापुरुष हैं, स्वयं संसार समुद्र से तिरने वाले हैं और भक्तों को भी तारने वाले हैं।
इसलिए आप श्री का साधना धाम भी ऐसा ही तैरते हुए जहाज जैसा ही होगा ना। सब स्वाध्याय मंदिर में आते हैं, उद्घाटन होता है। प्रशम मूर्ति पूज्य बहिंश्री के मंगल कर कमलों से उसके गोखले में 12 अंग रूप श्रुतसागर का मंथन कर प्राप्त किया हुआ अमृत कुंभ समान ग्रंथाधिराज श्री समय सार जी स्थापित किया जाता है और शासन शिरोमणि संत पूज्य गुरुदेव श्री स्वाध्याय मंदिर में पाठ पर विराजमान होते हैं। भक्तों का हर्षोल्लास उछल उठता है, जय जयकार गाज उठती है।